नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल संवाद प्लेटफॉर्म पर। और आज की सबसे बड़ी खबर है, फिलिस्तीन ने ब्रिक्स संगठन की सदस्यता के लिए आवेदन दिया। ये कदम उस समय आया है जब दुनिया के कई देश हाल के हफ्तों में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे चुके हैं। फिलिस्तीन के राजदूत ने बताया कि आवेदन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं होती हैं, फिलिस्तीन शायद ब्रिक्स के गेस्ट मेंबर के तौर पर शामिल नहीं हो सकता। लेकिन इस कदम का सबसे बड़ा विरोध इजराइल से आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसे राष्ट्रीय आत्महत्या तक कह दिया। उनका मानना है कि फलस्तीन को राष्ट्र का दर्जा देना इजराइल की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए खतरा होगा। यानी साफ है कि मामला सिर्फ एक संगठन में शामिल होने का नहीं, बल्कि पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हलचल मचाने वाला है। अब ब्रिक्स पर नजर डालें तो इसका विस्तार तेजी से हो रहा है। शुरुआत हुई थी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से, लेकिन 2024 में इसमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे देश शामिल हुए। 2025 में इंडोनेशिया भी इससे जुड़ गया और अब फिलिस्तीन आवेदन कर चुका है। ब्रिक्स की ताकत को समझना बहुत जरूरी है। ये संगठन दुनिया की लगभग 45% आबादी यानी करीब 3.6 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी संयुक्त जीडीपी 28 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। तेल, गैस और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर इसका जबरदस्त कंट्रोल है। और सबसे अहम बात, ब्रिक्स अमेरिकी डॉलर के वैश्विक वर्चस्व को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा ब्लॉक बन गया है। यही कारण है कि चीन ने फिलिस्तीन के इस फैसले का तुरंत स्वागत किया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म समान सोच वाले देशों को जोड़ने का माध्यम है और ये एक मल्टीपोलर और ज्यादा न्याय संगत विश्व व्यवस्था को बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय मान्यता भी फिलिस्तीन के पक्ष में बढ़ रही है। पिछले हफ्ते ही फ्रांस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल जैसे देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल साउथ ही नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों में भी फिलिस्तीन की स्वीकार्यता बढ़ रही है। तो सवाल उठता है कि अगर फिलिस्तीन ब्रिक्स में शामिल होता है तो इसके निहितार्थ क्या होंगे। सबसे पहले तो इजराइल पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ेगा। दूसरा, ब्रिक्स की पकड़ ग्लोबल पॉलिटिक्स में और मजबूत होगी। तीसरा, दुनिया में पश्चिम बनाम ग्लोबल साउथ की खाई और गहरी हो सकती है। यानी ये सिर्फ सदस्यता का सवाल नहीं, बल्कि आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नया रूप देने वाला कदम भी है।